गुलेरिया खानदान की दो बेटियां, एक थी सुंदर हुस्न परी कामिनी और दूसरी थी मोटी झल्ली बेडोल अनिका। सुंदर होने के बावजूद कामिनी अनिका से जलती रहती थी। एक बहन की जलन उस दिन नफरत में बदल गई जिस दिन मनाली के सबसे अमीर और हैंडसम लड़के ने शादी के लिए सुंदर कामिनी को नहीं बल्कि मोटी अनिका को चुना। लेकिन ये शादी अनिका की जिंदगी का श्राप बन गई और कामिनी ने कुछ ऐसा किया कि 24 घंटे में ही अनिका का पति उसे छोड़कर चला गया। अब कामिनी का रास्ता साफ था और उसने मौके का फायदा उठाकर कुणाल को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया। लेकिन अब 6 साल बाद अनिका लौट आई है। 120 किलो की मोटी अनिका अब एक अप्सरा बनकर लौटी थी। अपनी एक झलक से वो किसी को भी अपना दीवाना बना देती थी। कहीं कुणाल भी अनिका के इस हुस्न को देखकर उसका दीवाना तो नहीं बन जाएगा? कहीं कामिनी का बना बनाया प्लान फेल तो नहीं हो जाएगा? क्या फिर से दो बहनों की जंग में भोली भाली अनिका हार जाएगी या फिर इस बार कामिनी को मिलेगा करारा जवाब? क्या वो मोटी भैंस अनिका वापस आ गई है? अब क्या करने आई है वो? कहीं वो कुणाल? तू भी ना बड़ी पागल है। वो 120 किलो की भैंस अब 200 किलो की हो गई होगी। अब तो कुणाल उसकी तरफ देखे भी ना। लेकिन माँ, वो यहाँ आई ही क्यों है? मैंने बुलाया है उसे यहाँ। क्या पापा, आप पागल हो गए क्या? आपको पता है ना 6 साल पहले क्या हुआ था? दरअसल 6 साल पहले अनिका और कुणाल की शादी हुई थी। लेकिन शादी के 24 घंटे में ही कुछ ऐसा हुआ कि कुणाल अनिका को छोड़कर भाग गया। कुणाल जब वापस आया तो अनिका को देखकर उसके होश उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बिना छुए अनिका प्रेग्नेंट कैसे हो गई। ये सब जानकर कुणाल अनिका से और नफरत करने लगा। उसने इस शादी को हमेशा के लिए तोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन अनिका अपनी डिलीवरी की रात ही अपनी बेटी को लेकर मनाली छोड़कर चली गई, क्योंकि उसे डर था कि उसके ससुराल वाले उसे उसके बच्चे से दूर ना कर दे। और तब से लेकर आज तक कुणाल इस शादी से आजाद होने की राह देख रहा था। इस बीच अनिका की छोटी बहन कामिनी ने कुणाल को अपने हुस्न के जाल में पूरी तरह से फंसा लिया था और अब कामिनी कुणाल से शादी के सपने सजा रही थी। लेकिन कुणाल और अनिका के डिवोर्स के बाद ही कामिनी का ये प्लान सच होगा। 6 साल पहले वो लड़की हमारे चेहरे पर जो कालिक पोत कर गई है, उसी का तो हिसाब चुका रहे हैं हम आज तक। मैंने उसे इसीलिए बुलाया है ताकि वो कुणाल को डिवोर्स दे दे और कामिनी के साथ कुणाल की शादी हो सके। लेकिन वो कुणाल के दादाजी का क्या करे? वो बुढ़ा तो आज भी अनिका को अपने खानदान की बहू मानता है। अरे जब अनिका खुद कुणाल को तलाक दे देगी तो दादाजी क्या कर लेंगे? जब पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे को तलाक देना चाहते हैं तो दादाजी को झुकना ही होगा। और उस सोना उगलने वाली कंपनी का क्या होगा जो अनिका के पास है? तुम भी ना धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। कुणाल के दादाजी ने ही मोटी और भद्दी अनिका को डोगरा खानदान की बहू बनाने का फैसला किया था। अनिका की उस कंपनी की वजह से ही दादाजी ने उसे डोगरा खानदान में जगह दी थी, क्योंकि उस कंपनी में जो था वो सिर्फ दादाजी को पता था। दादाजी को जैसे ही इस डिवोर्स के बारे में पता चला, उन्होंने पूरा शहर सर पर उठा लिया। तुम्हें पता है ना गौतम, मैंने अनिका को इस खानदान की बहू क्यों बनाया था? और वो बदचलन लड़की हमारे खानदान के चेहरे पर कालिक पोत कर यहाँ से भाग गई थी, लेकिन फिर भी हमने ये रिश्ता नहीं तोड़ा। डोगरा खानदान के साथ इतना बड़ा धोखा होने के बावजूद हमने तुम्हें इस शहर में रहने दिया और तुम तलाक करवाना चाहते हो? नहीं नहीं दादाजी, वो मैं तो बस अब कुणाल और कामिनी का रिश्ता करवाना चाहता हूँ। दरअसल वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। कामिनी में ऐसा क्या है? ऐसी लड़कियां तो मेरे पोते के आगे पीछे रोज घूमती है। अनिका जैसी मोटी भद्दी लड़की को अपने पोते के गले इसलिए बांधा ताकि वो कंपनी हमारी हो सके। आप चिंता मत कीजिए, अब मैं किसी भी तरह इस तलाक से पहले ही अनिका से वो कंपनी लेकर आपको दे दूंगा। फिर तो आप कामिनी को अपनी बहू बना लेंगे ना। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? जिस लड़की से डोगरा खानदान वो कंपनी नहीं निकलवा पाया, उस लड़की से तुम कैसे वो कंपनी छीन लोगे? लेकिन अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं तुम्हारी छोटी बेटी कामिनी को खुशी खुशी इस घर की बहू बना दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, अनिका की एक ऐसी चीज मेरे पास है जिसके लिए अनिका वो कंपनी तो क्या अपना कुछ भी मेरे हवाले कर देगी। इधर अनिका जैसे ही मनाली एयरपोर्ट पर लैंड हुई, उसने सबसे पहले एक लंबी सांस ली और किसी बड़ी जंग के लिए अपने आप को तैयार करते हुए खुद से बोली, इस बार मुझे शहर से वो सब चाहिए जो इसने मुझसे 6 साल पहले छीन लिया था। मैं अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगी, लेकिन यहाँ आने का मेरा सबसे बड़ा मकसद कुणाल को डिवोर्स देना नहीं, बल्कि। इतना कहते कहते अनिका रुक गई, क्योंकि उसका फोन बार बार रिंग कर रहा था। अनिका के पास बार बार उसके पापा यानी गौतम का कॉल आ रहा था, जिसे अनिका इग्नोर कर रही थी। लेकिन फाइनली उसने फोन उठाकर बिना कोई बात सुने सीधे जवाब दिया, आ रही हूँ पापा।
पेपर्स रेडी रखिए। गुलेरिया हाउस के आगे एक चमचमाती हुई गाड़ी आकर रुकी तो अनिका की माँ और बहन कामिनी उसे देखती ही रह गई। अरे इतनी चमचमाती हुई गाड़ी से कौन आया है? लगता है कुणाल ने मेरे लिए कोई सरप्राइज भेजा है। लेकिन जब गाड़ी से एक सुंदर और परफेक्टली फिट लड़की बाहर निकली तो मनीषा और कामिनी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। दोनों ही अनिका को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाई। अनिका अपनी सौतेली माँ और बहन के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, बताइए कहाँ साइन करना है? लाइए पेपर्स। तुम कौन हो? क्या बात है, अपनी मोटी भैंस आटे की बोरी बहन को नहीं पहचाना तूने? अनिका के रूप को देखकर कामिनी के होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर अनिका अचानक इतनी खूबसूरत और अमीर कैसे हो गई। 6 साल पहले जब अनिका मनाली से अपनी नाजायज बेटी को लेकर भागी थी तब तो उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। कामिनी अनिका को ऊपर से नीचे तक देख ही रही थी कि बीच में उसकी माँ मनीषा बोल पड़ी, अरे अनिका बेटा, आओ आओ, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। क्या फिट बॉडी है, इतने सुंदर बाल, ये गोरे गाल, किसी की नजर ना लगे। नजर तो सिर्फ आपकी ही लग सकती है माँ। याद है कैसे मुझे इंजेक्शंस दे देकर आपने 120 किलो का बना दिया था? अरे बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें? मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या जो तुम्हें इंजेक्शन लगाऊंगी? ज्यादा कैंची की तरह जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। जो काम करने आई है वो कर और निकल यहाँ से। इतना कहकर कामिनी ने अनिका के मुंह पर डिवोर्स पेपर्स मार दिए। इस हरकत से अनिका आग बबूला हो गई और कामिनी के गालों पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया। आज भी तू उतनी ही बदतमीज और झगड़ालू है जितनी 6 साल पहले हुआ करती थी। कोई बदलाव नहीं है तुझमें। तुम सबकी बैंड बजाने के लिए आई हूँ मैं। अब मैं वो भोली भाली अनिका नहीं हूँ जिसके साथ जो चाहो वो कर लोगे तुम लोग। अगर मैं चाहूँ तो। अनिका को गुस्से में देखकर गौतम फटाफट इन दोनों के बीच में आया और बात को संभालते हुए बोला, अरे अनिका बेटा, गुस्सा मत करो। कामिनी नादान है, उसे नहीं पता अपनी बड़ी बहन से कैसे बात करनी चाहिए। तुम आराम से बैठो, पानी पी लो, मैं अभी पेपर्स लेकर आता हूँ। अनिका को शांत करके गौतम अंदर पेपर्स लेने चला गया। गौतम के पीछे पीछे कामिनी और मनीषा भी अंदर चली गई और अंदर जाकर कामिनी भड़क गई। उस 2 कौड़ी की लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा और आप दोनों वहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। ऊपर से उसकी जी हजूरी में लगे हुए थे आप दोनों। हे भगवान, अब तुम ही समझाओ अपनी बेटी को। तुझे दिख नहीं रहा अब वो अनिका क्या बन गई है? आज उसके पास पैसा, पावर और सुंदरता सब कुछ है। तेरी इस बदतमीजी से चिढ़कर अगर उसने कुणाल को डिवोर्स देने से इनकार कर दिया तो हो गई तेरी डोगरा खानदान में शादी। तू अपने गुस्से से बना बनाया प्लान बिगाड़ देगी। बड़ी मुश्किल से ये अनिका यहाँ आई है। हमें इससे ये डिवोर्स पेपर्स और उस कंपनी के पेपर साइन करवाने हैं, तभी कुणाल से तेरी शादी का रास्ता साफ होगा, समझी? अंदर चल रही बहस को अनिका ने सुन लिया और बिना कुछ कहे यहाँ से चली गई। गौतम जैसे ही पेपर्स लेकर बाहर निकला वो समझ गया कि अनिका को पता चल गया और वो बिना साइन किए यहाँ से निकल गई। कर दिया ना तुम दोनों ने सत्यानाश। इतनी मुश्किल से अनिका को यहाँ बुलवाया था मैंने। अब तो उसे पता भी चल गया है कि वो कंपनी हमें चाहिए। अब तो वो कभी भी इन पेपर्स पर साइन नहीं करेगी। नहीं नहीं पापा, कुछ कीजिए। मुझे कुणाल से शादी किसी भी हालत में करनी है। मुझे कैसे भी करके उस डोगरा खानदान की बहू बनना है। और अब वो तो इतनी सुंदर हो गई है कि कहीं वो कुणाल को अपने जाल में फंसा न ले। दादाजी तो उसके दीवाने हैं ही और वो कंपनी भी उसके पास है। उसके तो दोनों हाथों में आज भी लड्डू है। माँ, कुछ करो आप दोनों। गुलेरिया हाउस से लौटते समय अनिका उदासी भरी आंखों से खिड़की के बाहर देख रही थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया जिसे पढ़कर उसके होश उड़ गए। वो हक्की बक्की रह गई। उसने अपने ड्राइवर से गाड़ी को दोबारा गुलेरिया हाउस की तरफ लेने को कहा। इस बार जैसे ही अनिका की गाड़ी गुलेरिया हाउस पहुंची तो अनिका ने देखा कि कामिनी, मनीषा और गौतम अनिका के सामने तन कर खड़े थे और अनिका एकदम भीगी बिल्ली की तरह उनके पास आई और बोली, पापा, ये आपने जो मैसेज किया है क्या वो सच है? प्लीज कह दीजिए कि ये सच है। हाँ अनिका, ये सच है। उस दिन तुझे सिर्फ एक बेटी ही नहीं बल्कि एक बेटा भी हुआ था। यानी कि तूने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मैंने ही तेरे बेटे को इतने सालों तक तुझसे दूर रखा था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ तुझे तेरे बेटे से मिलवा सकूं। अनिका अपने बेटे के बारे में सुनकर पूरी तरह से टूट गई थी। एक चलती फिरती लाश की तरह वो टेबल पर रखे पेपर्स की तरफ बढ़ी और साइन करने के लिए पेन उठाया। अनिका ने डिवोर्स पेपर्स के पन्ने पलट पलट कर उन पर फटाफट पर साइन किया और मुड़कर बोली, पापा, मैंने साइन कर दिए हैं। अब आप मुझे बता दीजिए मेरा बच्चा कहाँ है, किस हाल में है? अरे मेरी प्यारी बेटी, अभी तो तूने मेन पेपर्स पर साइन किए ही नहीं है। ये कंपनी अपनी बहन को शादी में तोहफे में दे दे और बदले में अपना बच्चा ले ले। माँ, ये कंपनी मेरी माँ की निशानी है और मैं इसे किसी भी कीमत पर किसी को भी नहीं दे सकती। मेरे पास अपना कहने के लिए इस कंपनी के अलावा कुछ नहीं है।
आपको कामिनी और कुणाल की शादी करवाना है तो करवाइए, वो आजाद है मेरी तरफ से। आपको वो कंपनी क्यों चाहिए? और वैसे भी उस कंपनी की हाल बेहाल है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। अनिका, वो कंपनी डोगराज के लिए कितनी अहम है तू नहीं जानती। जिस कंपनी को तू खस्ता हाल समझ रही है, वो कंपनी डोगरा परिवार के लिए हीरे की खान है। कुणाल के दादाजी उस कंपनी के बगैर कामिनी को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? वो बंजर पड़ी कंपनी हीरे की खान कैसे हो सकती है? उसे तो कोई खरीदने तक नहीं आया इतने सालों में। आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। तू चुपचाप से साइन कर दे और अपना बेटा लेकर यहाँ से हमेशा के लिए दूर चली जा। बस इतनी सी तो बात है। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ की वो कंपनी डोगराज के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी। अनिका को अपने बच्चे के बारे में कैसे भी पता लगाना था, लेकिन उसे एक कंपनी भी बचानी थी क्योंकि वो कंपनी उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। इन सब के बीच कामिनी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे अनिका उन पेपर्स पर साइन करने के लिए मजबूर हो गई। तुम्हारे इस नाजायज बेटे को भी तो माँ का प्यार मिलना चाहिए ना। जैसे तुम जिंदगी भर अपनी माँ के प्यार के लिए तरसी हो, तुम अपने बच्चे को भी तरसाना चाहती हो क्या? इतना सुनते ही अनिका आगे बढ़ी और फटाफट कंपनी के पेपर्स को हाथ में उठा लिया और उन पर साइन करने ही वाली थी कि उसे कॉल आया। उस कॉल पर अनिका से कुछ ऐसा कहा गया कि वो उन पेपर्स को फेंककर अपनी गाड़ी की तरफ भागी और ड्राइवर को फटाफट होटल चलने के लिए कहा। अनिका को ऐसे भागता देख गौतम और मनीषा सन्न हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका के लिए उसके बच्चे से ज्यादा और क्या जरूरी था। अनिका ने गाड़ी में बैठे बैठे किसी को कॉल किया और अपने होटल पहुंची। होटल पहुंचते ही उसके सामने मारवा ग्रुप का मालिक रोहित मारवा खड़ा था, जिसने अनिका को डॉक्टर अमृता कहकर पुकारा। प्लीज डॉक्टर, मैंने सुना है आप अपने पेशेंट्स को कभी ना नहीं कहती हैं। प्लीज मेरे बच्चे को एक बार देख लीजिए, उसको मेडिकल असिस्टेंट की सख्त जरूरत है। लेट मी चेक मिस्टर रोहित, प्लीज डोंट पैनिक। रोहित मारवा का इकलौता बेटा आर्यन मेंटली अनस्टेबल था। रोहित काफी दिनों से न्यूरोसर्जन अमृता का अपॉइंटमेंट लेने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन बहुत बिजी स्केड्यूल की वजह से वो डॉक्टर अमृता को अप्रोच नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज जब रोहित को पता चला कि डॉक्टर अमृता रोहित मारवा के 5 स्टार होटल में ही रुकी थी, तो उसके मौके का फायदा उठाकर अपने बेटे के लिए उन्हें इमरजेंसी कॉल कर डाला। क्या मैं आपके बेटे आर्यन की मेडिकल हिस्ट्री जान सकती हूँ? श्योर, फाइल प्लीज। आर्यन की माँ कहाँ है? हम साथ नहीं रहते, वी आर सेपरेटेड। आप लोग अपने झगड़े के चक्कर में बच्चों को क्यों बीमार कर रहे हैं? उसे किसी दवाई नहीं बल्कि माँ की जरूरत है। मैं उसके रिपोर्ट्स और मेडिकल हिस्ट्री देखकर समझ गई हूँ। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आप इतनी बड़ी डॉक्टर हैं और एक सॉलिड सॉल्यूशन देने के बजाय आप मुझे ज्ञान दे रही हैं। मिस्टर रोहित, मैंने बहुत केसेस देखे हैं। बच्चों के मन पर माँ बाप की लड़ाइयों का बहुत बुरा असर होता है और आर्यन की रिपोर्ट्स तो साफ साफ कह रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से दूर होने की वजह से ऐसा है। मिस्टर रोहित, मैं भी एक माँ हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। आप एक बार उसका चेकअप तो कर लीजिए, उसकी एक बार काउंसलिंग तो कीजिए। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं चलती हूँ आपके घर। घर नहीं, मैं यहीं होटल में ही रहता हूँ अपने बेटे के साथ। यहाँ होटल में क्यों रहते हैं अपने बच्चे को लेकर? इन सब सवालों का जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। पहले प्लीज आप मेरे बेटे को देखिए। अनिका रोहित के साथ लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर गई, जहां रोहित का स्पेशल कमरा था। उस कमरे में जाकर उसने जैसे ही आर्यन को देखा, उसके होश उड़ गए। अनिका सकपका गई। आर्यन को देखते ही उसकी बोलती बंद हो गई। उसके मुंह में जैसे जुबान ही नहीं थी। मिस्टर रोहित, ये क्या मजाक है? क्या हुआ? अब क्या मजाक किया मैंने? ये बच्चा आपका कैसे हो सकता है? आप कोई मजाक कर रहे हैं क्या? अरे डॉक्टर अमृता, ये क्या हो गया है आपको? आप मेरे बच्चे को देखकर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? आखिर अनिका रोहित मारवा के बेटे आर्यन को देखकर क्यों चौंक गई? क्या देखा उसने आर्यन में ऐसा? अनिका को रोहित डॉक्टर अमृता के नाम से क्यों बुला रहा था? क्या अनिका को मिलेगा उसका बिछड़ा हुआ बेटा? आखिर अनिका की उस कंपनी का क्या राज है जिसके पीछे डोगराज हाथ धोकर पड़े थे? आखिर 120 किलो की मोटी झल्ली अनिका इतनी फिट और सुंदर कैसे बन गई? क्या कुणाल से छिपी रहेगी अनिका की पहचान या फिर आएगा कहानी में कोई नया ट्विस्ट? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अभी के अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए ये सुपरहिट शो एक लड़की को देखा तो, वो भी बिल्कुल फ्री।